भाई एक बात बताओ, हमें तो लोकतांत्रिक भारत चाहिए। यहाँ मुगलों का शासन चल रहा है, तुम्हारी लड़ाई मुगलों से चल रही है क्या? इस वक्त मौजूदा स्थिति में मुगल राजा है क्या देश के अंदर? फिर गजवा हिंद की बात कहाँ से आ गई और भगवा हिंद की बात कहाँ से आ गई? मुझे बताओ। लेकिन अब तो ये देश संविधान से चल रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है ना। फिर अंग्रेजों का शासन चला गया, अंग्रेजों के बाबा पहले दिल्ली आए, फिर बिहार पहुंचे, बंगाल पहुंच गए, उन्होंने पहले ऐलान कर दिया। वो तो बाबा का बस नहीं चल रहा। चुनाव अमेरिका में हो जाए, मोदी जी वहाँ के कैंडिडेट हो, बाबा वहाँ से भी जाके प्रचार करेंगे कि अमेरिका को हिंदू राष्ट्र बनाओ। मतलब बीजेपी के इशारे क्या क्रेडिबिलिटी है? बाबा बागेश्वर की बात कर रहे हैं आप। क्या क्रेडिबिलिटी है उसके? धीरेन्द्र शास्त्री की क्या योगदान है इस देश में? उस व्यक्ति का क्या दिया उस व्यक्ति ने इस देश को? मुझे बताओ। हम तो इस देश में सौहार्द की बात कर रहे हैं। हमारी बातों को सुन के चार झगड़ने वाले लोग झगड़ना बंद कर रहे हैं। बाबा के क्या क्रेडिबिलिटी है इस देश के अंदर? बाबा की बात खत्म कर रहे हैं। बात तो बाबा बागेश्वर, अगर मैं बाबा बागेश्वर होता तो अपनी हिंदू धर्म की यात्रा हरिओम वाल्मीकि के घर से चालू करता, मनीषा वाल्मीकि के घर से चालू करता, अपनी यात्रा भाई हाथरस की बेटी के घर से चालू करता। बाबा बागेश्वर गया हरिओम वाल्मीकि के यहाँ जात पात खत्म करने। जिन यादवों की चोटी काटी गई उनके यहाँ गया जात पात खत्म करने। मुझे बताओ। बाबा बागेश्वर इलेक्शन राजा है। मोदी जी से बुढ़ापे में इलेक्शन प्रचार नहीं हो रहा तो बाबा से करवा रहे हैं। भाई जब हम थक जाते हैं या हम कुछ काम नहीं कर पाते, असिस्टेंट रखते हैं। तो बाबा जी ने को पहले कहा मेरा छोटा भाई है। मोदी जी राजनेता हैं, वो बाबा है, संत है। हाँ। क्या काम होता आपके हिसाब से? बाबा को क्या करना चाहिए? अगर आपको सिद्धि मिल गई और आपके पास धर्म का ज्ञान है, आप क्या करोगे? पहला काम राजनीति प्रचार करोगे, सड़कों पर डोलोगे। लगता है ना तो धार्मिक, अगर आपको धार्मिक सिद्धि हासिल हो गई है, भगवान राम को धार्मिक सिद्धि हासिल हो गई थी, तो भगवान राम क्या पैदल निकले थे यात्रा करने कि चलो हिंदू राष्ट्र बनाएं? या कृष्ण जी निकले थे यात्रा करने? सिद्धि हासिल होने के बाद में परशुराम जी निकले थे या भगवान शिव निकले थे? तो ये तो किसी भगवान की को भी फॉलो नहीं कर रहा। ये धीरेन्द्र शास्त्री अपने बड़े गुरुओं को फॉलो नहीं कर रहा। भाई एक बात बताओ, क्या शंकराचार्य जो थे, आदि शंकराचार्य, ठीक है, वो उनको फॉलो कर रहे हैं? शंकराचार्य इनके विरोध में, ठीक, तमाम बाबा इनके विरोध में, ठीक, इनके धर्म वाले इनके विरोध में, और ये हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हैं। देखिए, मैं एक लाइन कहूंगा कि भारत में जो अभी माहौल चल रहा है कि कुछ लोगों ने लोगों के हाथ में हथियार दे दिए हैं और कुछ जाहिलों के हाथ में उन्होंने माइक दे दिया है, समझ गए, जिनकी वजह से ये हिंदू मुसलमान हो रहा है। और ये जो नफरत जो फैल रही है, इसमें बहुत दूर तक इस नफरत को लेके जाएगी। मुझे लगता है इन सबको रोकने के लिए हमें भारत का जो यूथ है, और नोटिस करना, इस देश में हिंदू मुस्लिम वही है जहाँ बाबा का प्रकोप है। मध्य प्रदेश की हालत देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश का भिंड जिला, अटेर रोड, मुरैना, क्या कह रहा है? क्या हालात है वहाँ के लोगों की, वहाँ के वाल्मीकि समाज के लोगों की? सड़कों पे जो सुअर चरते हैं और उन लोगों की जिंदगी क्या कहती है? चंबल से सटे हुए इलाके के लोगों की, बुंदेलखंड के इलाके के लोगों की। यह आरएसएस अपनी दुहाई देता है, राष्ट्रवादी है। गया कभी मध्य प्रदेश के चंबल के एरिया में, भिंड मुरैना के एरिया में, ग्वालियर, भोपाल और तुम्हारा भुवनेश्वर, एक दो जगह और छोड़ दो, ठीक, मध्य प्रदेश के 3-4 जिले छोड़ दो, इंदौर, तो इसके अलावा मध्य प्रदेश में है क्या? उस मध्य प्रदेश का बाबा पूरी दुनिया में धर्म का प्रचार करने निकला है। कम से कम मध्य प्रदेश में शिक्षा का प्रचार कर लेता, व्यवस्था का प्रचार कर लेता। ये आरएसएस का ही एक, ठीक है, एक क्या कहते हैं, एक प्रोडक्ट है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और कुछ नहीं है। आरएसएस इस देश के लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं है। सरदार भागवत आरएसएस के चीफ पहले ही कह चुके हैं कि मुसलमान यहाँ हजारों साल से रहते हैं, रहेंगे, और जो मुसलमानों की गैर मौजूदगी की पसंद करता है वो हिंदू नहीं हो सकता। एक मोहन भागवत कह रहा है मुसलमानों को आजादी है, और मोहन भागवत के 1000 गुर्गे कह रहे हैं मुसलमान भागो यहाँ से, है ना? मुसलमानों के गुर्गे छोड़ रखे हैं, आरएसएस के गुर्गे छोड़ रखे हैं, ठीक है? भारत बनाएंगे, इस देश से मुसलमानों को भगाना है। उसी आरएसएस से निकला व्यक्ति अमित शाह सीए जैसा कानून लाता है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाता है, जिसमें मुसलमानों को नागरिकता छीनने का प्रावधान लाता है, एनपीआर की प्रक्रिया लाता है, एसआईआर में मुसलमानों के वोट कटवाता है। एक तरफ तुम कहो तुम्हारा कुछ नहीं होगा और पीछे से गुद्दी पर तमाचा जड़ दो, कैसा लगेगा तुम्हें? तुम आरएसएस जब इन बातों को कह रहा है, पहली बात तो आरएसएस की क्रेडिबिलिटी क्यों मानी जा रही है? आरएसएस इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थोड़ी है, क्यों उसकी बात को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है? भाई इस देश में जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, बात तो उनकी मानी जाएगी। क्यों इतनी मीडिया बाइट देती है कि मोहन भागवत ने ये कह दिया, आरएसएस ने ये कह दिया, आरएसएस को सिक्का लॉन्च कर दिया? इस देश के पीएम ने इस देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया है और आगे भी छल जारी है, और उससे भी बड़ा छल अगर किसी ने किया है तो वो राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ ने किया है।
आजादी के टाइम भी किया और अभी भी किया।